बहू का बदला पुरानी दुश्मनी का आरंभ। हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है और कभी कभी ये कहानियां इतना जटिल रूप ले लेती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि यह प्यार का रिश्ता है या नफरत का। सास और बहू के रिश्ते को भारतीय समाज में एक ऐसा जटिल और पेचीदा रिश्ता माना जाता है जो वक्त के साथ बढ़ते ही चला जाता है। घर की चार दीवारी में सास और बहू के बीच के रिश्ते की जड़ें कई बार इतनी गहरी हो जाती हैं कि एक छोटी सी बात भी एक बड़े विवाद में बदल सकती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गोमती देवी और उनकी बहू माया का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। गोमती देवी, जो एक छोटे से गांव में अपने बेटे राजेश और पति के साथ रहती थीं, की सोच बहुत ही पारंपरिक थी। उन्हें यह विश्वास था कि सास को हमेशा आदर देना चाहिए और बहू को घर के काम में पूरी तरह से माहिर होना चाहिए। यह उनके लिए परिवार की परंपराओं का हिस्सा था। गोमती देवी का मानना था कि एक बहू का असली धर्म सास का आदर करना और घर की सभी जिम्मेदारियां निभाना है। उनके लिए यह केवल पारिवारिक नियम नहीं बल्कि समाज की अनिवार्य धारा थी। उनका यह विश्वास बहुत गहरे तक बैठ चुका था। उनका मानना था कि यदि बहू घर के काम में दक्ष नहीं है तो वह परिवार के लिए एक बोझ बन जाती है। यही कारण था कि जब माया उनके घर आई तो गोमती देवी ने उसे हर एक कदम पर अपनी निगरानी में रखा। माया, जो दिल्ली की एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी, घर में कदम रखते ही महसूस करने लगी कि गोमती देवी का सख्त रुख उसके लिए ठीक नहीं है। माया का व्यक्तित्व काफी स्वतंत्र और आधुनिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि गोमती देवी उसकी हर छोटी से छोटी बात पर टिप्पणी करती रहती थीं। माया ने शुरुआत में ही खुद को घर के वातावरण में ढालने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ उसे यह महसूस हुआ कि गोमती देवी का रुख कभी बदलने वाला नहीं है। पहले तो माया ने सोचा कि शायद यह उसकी नई बहू होने के कारण होगा और धीरे धीरे गोमती देवी उसे समझने लगेगी, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। हर दिन एक नई चुनौती सामने आने लगी। गोमती देवी की निगाहें कभी माया के पहनावे पर, कभी उसके काम करने के तरीके पर तो कभी उसकी बातों पर होती। हर छोटी सी गलती पर गोमती देवी माया को ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। माया ने एक दिन राजेश से कहा, तुम्हारी माँ हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करती हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। राजेश, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, माया की बातों को समझ नहीं सका। उसने केवल इतना कहा, माँ के साथ रहने पर थोड़ा धैर्य रखना चाहिए माया। वह बस तुम्हारी भलाई चाहती हैं। राजेश का यह जवाब माया के दिल को और भी चुभ गया। उसे समझ में आ गया कि उसके पति के लिए उसकी माँ की बातें हमेशा पहले आ रही हैं। वह उसकी भावनाओं को समझने के बजाय अपनी माँ के पक्ष में खड़ा था। कुछ समय बाद एक दिन गोमती देवी ने माया से कहा, तुम्हें घर के कामों में और ज्यादा दक्ष होना चाहिए। मुझे देखो, मैंने कितने सालों तक इस घर की देखभाल की है। तुम तो बस किताबों और फोन में खोई रहती हो। यह बात माया के लिए आखिरी चेतावनी थी। वह तिलमिला उठी और उसने तुरंत जवाब दिया, माँ, मैं एक शिक्षित लड़की हूँ और मुझे काम करने का तरीका किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। गोमती देवी को यह जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका सख्त स्वभाव और माया का प्रतिरोध अब एक बड़ी दीवार बन गई थी। यह सिर्फ एक छोटी सी बहस नहीं थी, बल्कि अब यह उनके बीच के रिश्ते की गहरी दरार बन चुकी थी। दिन ब दिन माया का दिल खट्टा होता गया और उसकी नफरत भी बढ़ने लगी। वह जानने लगी थी कि गोमती देवी को कभी भी उसकी स्वतंत्रता और आदर्शों को स्वीकारने में कोई रुचि नहीं होगी। इसने माया को एक और रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी।
अब माया का दिमाग बदला लेने के विचार से भरने लगा था। माया ने यह ठान लिया कि वह अब अपनी सास से बदला लेगी। उसने सोचा कि गोमती देवी को तबाह करने का तरीका सिर्फ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं हो सकता, बल्कि उसे एक ऐसा घातक खेल खेलना होगा जिससे उसकी सारी सख्त छवि और परिवार में उसके नियंत्रण की ताकत टूट जाए। माया जानती थी कि गोमती देवी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेटा राजेश था। गोमती देवी का प्यार राजेश से बहुत गहरा था। उसे यह कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि उसका बेटा किसी बहू के पक्ष में खड़ा हो। माया ने महसूस किया कि अगर वह राजेश को अपनी ओर खींच लेती है तो गोमती देवी का पूरा साम्राज्य ढह सकता है। उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले माया ने धीरे धीरे राजेश के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह जानती थी कि राजेश के मन में एक छोटा सा शक डालने से उसे अपने हक में मोड़ सकती है। माया ने राजेश से कुछ सामान्य बातों का जिक्र किया, जैसे तुम्हारी माँ हमेशा मेरी खुशियों के रास्ते में आ जाती हैं। राजेश ने इसे हल्के में लिया, लेकिन माया की बातें अब उसे अंदर ही अंदर चुभने लगी थीं। धीरे धीरे माया ने यह महसूस करना शुरू किया कि अगर वह सही तरीके से अपनी योजना पर काम करती है तो वह अपनी सास के खिलाफ राजेश को खड़ा कर सकती है। यह कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी थी। माया के मन में बदला लेने की भावना तेजी से पल रही थी। वह जानती थी कि उसका यह प्रतिशोध सिर्फ उसके और गोमती देवी के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की स्थिति को बदलने वाला था। बदला लेने का निर्णय माया का मन अब पूरी तरह से बदले की भावना से भर चुका था। गोमती देवी की तानी हुई बातें, उसकी घेराबंदी और हर दिन का मानसिक दबाव माया को एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। वह जानती थी कि सास बहू का रिश्ता हमेशा से जटिल और तकरारों से भरा रहा है, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि इस रिश्ते को तोड़ने और बदला लेने के लिए सिर्फ प्रत्यक्ष झगड़े और बहस से काम नहीं चलेगा। उसे एक जटिल और चालाक योजना की जरूरत थी, जिससे गोमती देवी की छवि पूरी तरह से धराशायी हो जाए और राजेश के दिल में उसकी सास के प्रति गहरी नाराजगी पैदा हो। माया की सोच अब और भी तेज हो गई थी। वह जानती थी कि अगर उसे अपने बदले की योजना को सफल बनाना है तो उसे इसे गहरे और ठंडे दिमाग से चलाना होगा। सबसे पहला कदम था राजेश को अपनी ओर मोड़ना। उसे यह समझाने की जरूरत थी कि गोमती देवी हमेशा उनकी खुशियों के रास्ते में रुकावट डालती हैं और वह किसी भी हाल में माया के लिए सास का आदर और सम्मान नहीं महसूस करती। माया ने पहले तो राजेश से सामान्य बातचीत करना शुरू किया। वह उसे यह बताने लगी कि गोमती देवी की परंपरावादी सोच ने उसके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। माया ने कहा, राजेश, तुम्हारी माँ हमेशा मुझे यह बताती रहती हैं कि मैं घर के कामों में क्यों कमजोर हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मेरे लिए घर के कामों में दक्ष होना ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर मेरे आत्मसम्मान और स्वतंत्रता? राजेश ने पहले तो यह बातें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन माया की बातें धीरे धीरे उसकी सोच में गहरे तक बैठने लगीं। माया ने और भी कहानियां सुनानी शुरू कीं, जैसे कि गोमती देवी का हमेशा माया की सफलता और आजादी को कमतर समझना और उसे परिवार की जिम्मेदारियों में बंधे रहने के लिए मजबूर करना। माया जानती थी कि राजेश की मां को लेकर कई अनकहे दर्द और चुप्पी उसके दिल में है, लेकिन वह कभी भी अपनी मां के खिलाफ नहीं बोलता था। माया ने उसी चुप्पी को तोड़ने की योजना बनाई। क्या तुम नहीं समझते कि माँ का यह व्यवहार तुम्हारे लिए भी सही नहीं है? माया ने धीरे से कहा। तुम्हारी माँ की यह सख्त सोच धीरे धीरे तुम्हें भी बदल रही है। तुम यह समझने लगे हो कि सिर्फ वही सही है जो वह कहती हैं, और तुम अपनी पत्नी को उसके आत्मसम्मान से भी ज्यादा दबाना चाहते हो। राजेश चुप हो गया। माया के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था,
लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता था। फिर भी माया ने उसके मन में यह बीज बो दिया था कि गोमती देवी की सोच उनके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकती है। अब माया ने दूसरे कदम पर काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि गोमती देवी के प्रति राजेश की निष्ठा इतनी मजबूत है कि सीधे तौर पर सास से मुकाबला करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने गोमती देवी के सामने एक और रूप दिखाने का सोचा। वह चाहती थी कि गोमती देवी खुद अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारें। माया ने एक दिन घर के कामों में अपनी नाकामी की शिकायत करते हुए गोमती देवी से कहा, माँ, मैं घर के कामों में बहुत व्यस्त हो जाती हूँ और कभी कभी मैं थक जाती हूँ। क्या आप मुझे थोड़ी मदद कर सकती हैं? गोमती देवी ने इस पर तीखा जवाब दिया, तुम्हें घर के काम में सक्षम होना चाहिए, माया। यह कोई बहाना नहीं हो सकता कि तुम थकी हुई हो। तुम्हें इस घर का सही तरीके से संचालन करना आना चाहिए। यह बातचीत माया के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर हल्का सा गुस्सा और उदासी लाकर कहा, ठीक है माँ, आप मुझे कमजोर और अकर्मण्य मानती हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। गोमती देवी को यह बात बहुत चुभी। माया ने जानबूझकर गोमती देवी को ऐसा जवाब दिया कि वह और अधिक गुस्से में आ जाए। माया का मकसद गोमती देवी को ऐसे मोड़ पर लाना था जहां वह खुद ही अपनी छवि के खिलाफ कुछ ऐसा बोले जो परिवार में राजेश के दिल में उसके खिलाफ एक बड़ा बदलाव ला सके। साथ ही माया ने घर में हो रहे छोटे छोटे घटनाक्रमों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे कि जब गोमती देवी का स्वास्थ्य थोड़ी देर के लिए ठीक नहीं था, माया ने उसे एक बार भी अधिक आराम करने के लिए कहा और धीरे धीरे यह संदेश फैलाया कि गोमती देवी अब कमजोर हो रही हैं और उनका वर्चस्व टूट रहा है। माया ने यह सुनिश्चित किया कि यह संदेश राजेश तक पहुंचे और वह यह समझे कि अब उसे अपनी मां की पुरानी सोच को चुनौती देनी चाहिए। इस दौरान माया ने राजेश के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। वह उसे अपने काम और घर के माहौल से जुड़ी परेशानियां बताती रहती थी। धीरे धीरे राजेश ने माया के दर्द और संघर्ष को महसूस करना शुरू किया। माया ने एक दिन राजेश से कहा, क्या तुम्हारी मां ने कभी मेरी मेहनत को समझा है? क्या वह कभी मेरे प्रयासों की सराहना करती हैं? राजेश ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं सचमुच नहीं जानता, माया। लेकिन तुम सही कहती हो, शायद मां को समझाने की जरूरत है। माया ने अपनी योजना के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। अब राजेश गोमती देवी की सख्त और पारंपरिक सोच को लेकर माया के पक्ष में खड़ा हो रहा था। माया की यह चाल अब उसे अपने कड़े प्रतिशोध के करीब ले जा रही थी। अगले कुछ दिनों में माया ने और भी तरीके अपनाए ताकि गोमती देवी की स्थिति कमजोर हो और राजेश के दिल में उसकी मां के प्रति और गहरी नाराजगी पैदा हो। वह जानती थी कि अगर वह इस खेल को ठीक से खेलती है तो वह न केवल अपनी सास को उसकी जगह दिखा सकती है, बल्कि वह राजेश के दिल में एक नई सोच भी पैदा कर सकती है जो उसे अंततः उसके प्रतिशोध के परिणाम तक पहुंचाए। इसने माया की योजना को अगले स्तर पर बढ़ाया जहां एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। गोमती देवी का संघर्ष माया की योजना धीरे धीरे फलने लगी थी। वह अपनी चालाकी और धैर्य के साथ एक एक कदम बढ़ा रही थी और अब उसे पूरा विश्वास था कि उसकी रणनीति सफलता की ओर बढ़ रही है। राजेश के दिल में अब उसकी सास के लिए नाराजगी के बीज बो दिए थे और वह धीरे धीरे अपनी मां की सख्त सोच को चुनौती देने में समर्थ हो रहा था। लेकिन गोमती देवी, जिनका अपने परिवार पर पूरा नियंत्रण था, यह सब देख रही थी और वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। गोमती देवी ने महसूस किया कि घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। राजेश और माया के बीच में जो हल्की सी दूरी पहले थी, वह अब गहरी हो चुकी थी। वह अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही थी
लेकिन यह सोचने का समय नहीं था कि यह बदलाव क्यों आ रहा है। गोमती देवी ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंतरात्मा में एक भय था कि उसकी संतान कहीं उससे दूर तो नहीं हो रही। एक दिन गोमती देवी ने माया से सीधा सवाल किया, माया, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तुम्हारी और राजेश के बीच कुछ तो अजीब सा हो रहा है। माया ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सब कुछ ठीक है। राजेश बस थोड़ा थका हुआ है, इसलिए वह मुझसे ज्यादा बातें नहीं करता। लेकिन गोमती देवी अब बहुत सतर्क हो गई थी। वह समझ गई थी कि माया के मन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो वह उसे नहीं बताना चाहती। वह जानती थी कि माया का सिला देने का तरीका कुछ अलग ही है, और उसने फैसला किया कि अब वह सीधे तौर पर राजेश से बात करेगी। गोमती देवी का निर्णय। एक दिन गोमती देवी ने राजेश को अकेले में बुलाया और उससे पूछा, राजेश, तुम क्या मुझसे कुछ छिपा रहे हो? क्या माया ने तुमसे कुछ कहा है? राजेश थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसने अपनी माँ की चिंता को महसूस किया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि उसकी माँ को भी कुछ गलतफहमी हो रही है। वह सोच रहा था कि क्या माया की बातों का सच में कोई असर हो रहा है? क्या वह अपनी माँ के बारे में गलत सोचने लगा था? माँ, ऐसा कुछ नहीं है, राजेश ने कहा। माया ने जो कुछ भी कहा, वह सब मुझे उसकी भावनाओं का हिस्सा लगता है। मुझे लगता है कि तुम उसे ठीक से समझ नहीं पा रही हो। वह बहुत काम करती है और थोड़ी थक जाती है। गोमती देवी ने राजेश की बातों को सुना, लेकिन उसकी नजरों में एक गहरी चिंता थी। वह जानती थी कि कुछ तो गलत हो रहा था, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि माया ने राजेश को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। वह चाहती थी कि वह इस स्थिति को सुधारें, लेकिन उसे भी यह समझ में आ गया था कि अब यह आसान नहीं होगा। गहरी खाई का निर्माण। अब गोमती देवी को एहसास हुआ कि माया की योजनाएं धीरे धीरे उसके परिवार के अंदर के रिश्तों में खाई बना रही हैं। एक तरफ राजेश, जो अपनी मां के खिलाफ खड़ा होने की सोचने लगा था, और दूसरी तरफ माया, जो अपनी चालें चलने में पूरी तरह से माहिर थी। गोमती देवी के लिए यह स्थिति कठिन होती जा रही थी। सास बहू के रिश्ते में संघर्ष तो सामान्य था, लेकिन गोमती देवी के लिए यह पहली बार था जब वह महसूस कर रही थी कि उसकी अपने बेटे के साथ रिश्ते की जड़ें कमजोर हो रही हैं। उसे यह डर था कि अगर उसने समय रहते इस समस्या को न संभाला तो वह पूरी तरह से अपनी संतान को खो सकती है। वह कई रातों तक इस पर सोचती रही और तय किया कि अब उसे राजेश से बात करनी होगी। इस बार वह केवल उसकी भावनाओं से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर माया के बारे में अपनी चिंता जाहिर करेगी। गोमती देवी ने सोचा, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो शायद मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगी। गोमती देवी और माया का सामना। अब गोमती देवी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और माया के साथ सीधी बातचीत करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि माया एक स्मार्ट और चालाक महिला है, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से अपनी सास के सामने झुकाना होगा। एक शाम जब घर का माहौल शांत था, गोमती देवी ने माया से कहा, माया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? माया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल माँ, कहिए। गोमती देवी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लग रहा है कि तुम राजेश के साथ मेरे रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही हो। तुम जानती हो कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे कभी भी किसी की बातों से प्रभावित नहीं होने दूंगी। माया ने आंखों में गहरी नफरत छिपाते हुए कहा, माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। राजेश और मैं दोनों खुश हैं। आप चिंता न करें, सब ठीक है। गोमती देवी को यह जवाब सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने आगे कहा,
तुम जानती हो कि मैं कभी तुम्हारी तरह नहीं सोच सकती। मैं हमेशा घर के पारंपरिक नियमों में विश्वास रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि राजेश को तुम अपनी बातों में फंसा। माया ने गोमती देवी की आंखों में एक टेढ़ी मुस्कान डाली और कहा, माँ, जब तक आप मुझसे और राजेश से इस तरह बात करती रहेंगी, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। राजेश मेरे साथ है और वह मुझे समझता है। गोमती देवी को अब यह एहसास हो गया कि माया ने उसके बेटे के दिल में अपनी जगह बना ली है। उसे यह महसूस हुआ कि अब उसे अपनी ताकत को साबित करने का तरीका बदलना होगा। नया मोड़ गोमती देवी को अब यह समझ में आ गया कि वह माया से सीधे सीधे मुकाबला करके कुछ हासिल नहीं कर सकती। अब उसे कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे और उसकी रणनीति को बदलना होगा। उसने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने की योजना बनाई। आने वाले दिनों में गोमती देवी ने महसूस किया कि यह संघर्ष अब केवल एक सास और बहू का मामला नहीं रह गया था। यह अब उसकी संतान और परिवार की एकता का सवाल बन चुका था। वह जानती थी कि अगर वह राजेश के साथ अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पाई तो वह सब कुछ खो सकती है। गोमती देवी का मुकाबला गोमती देवी के दिल में गहरी चिंता और एक स्पष्ट निर्णय था। माया ने उसके बेटे राजेश के दिल में गहरी जगह बना ली थी और वह जानती थी कि अगर अब उसने सही कदम नहीं उठाए तो यह स्थिति और भी जटिल हो सकती है। माया की योजना बहुत ही सुनियोजित और चालाक थी और गोमती देवी को यह महसूस हुआ कि अब उसे अपनी पुरानी रणनीतियों से बाहर निकलकर कुछ नया करना होगा। गोमती देवी ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और इस बार वह सीधे माया से नहीं बल्कि अपने बेटे राजेश से बात करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मुझे राजेश के दिल में माया के खिलाफ एक बीज बोना है तो मुझे उसे खुद से बात करके उसकी भावनाओं को समझना होगा। वह जानती थी कि यह एक कठिन काम होगा क्योंकि राजेश उसकी बातों पर अक्सर ध्यान नहीं देता था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि एक माँ का प्यार और उसकी चिंता कभी भी अपने बेटे को पूरी तरह से खोने नहीं देती। वह अगर चाहती थी तो वह राजेश को इस जाल से निकाल सकती थी जो माया ने बड़े चालाकी से बिछाया था। राजेश से बातचीत। एक दिन गोमती देवी ने राजेश को अपने कमरे में बुलाया और उसे बहुत ही प्यार से बैठने के लिए कहा। वह जानती थी कि राजेश को अपने माता पिता की बातों का आदर होता था और अगर उसने इसे सही तरीके से पेश किया तो वह बात जरूर समझेगा। राजेश, गोमती देवी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा सही सोच रखती हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि तुम माया के साथ कुछ गलत रास्ते पर जा रहे हो। राजेश ने घबराते हुए पूछा, क्या माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माया और मैं ठीक हैं। गोमती देवी ने फिर से उसे प्यार से समझाया, तुम समझ नहीं पा रहे हो बेटा। माया बहुत चतुर है। उसने तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया है। वह जानती है कि तुम उसे पसंद करते हो और उसने धीरे धीरे तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। राजेश चुप था। उसे इस बात का एहसास तो हुआ था, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया था। वह सोचने लगा कि क्या उसकी माँ सही कह रही है? क्या माया ने सच में उसे प्रभावित किया था? माँ, तुम क्या कह रही हो? यह सब तो ठीक है, लेकिन माया और मैं एक दूसरे को समझते हैं। हमें एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है, राजेश ने थोड़े संकोच के साथ कहा। गोमती देवी की आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन उसने फिर भी उसे समझाया, तुम सोचते हो कि यह सब ठीक है, लेकिन बेटा, माया को अपनी जगह बनानी नहीं आती। उसने तुम्हारी परवरिश और जीवन के मूल्यों को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें अपने घेरे में डाल रही है। राजेश को अब यह बातें कुछ चुभने लगी थीं।
वह यह महसूस करने लगा था कि माया के बारे में उसकी सोच शायद थोड़ी बदल रही थी। वह पहली बार इस बारे में गंभीरता से सोचने लगा था कि उसकी माँ क्या कह रही है। क्या सच में माया ने उसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बना लिया था? क्या वह सिर्फ अपनी माँ को गलत समझने लगा था? माया का जवाब, माया जो हमेशा से गोमती देवी के खिलाफ थी, अब राजेश से कुछ दूर होती जा रही थी। उसका स्वभाव अब बदलने लगा था और वह इसे छिपा नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि गोमती देवी अब तकरीबन राजेश के दिल में घुस चुकी है और उसे अपनी रणनीति को बदलने की जरूरत थी। माया ने राजेश से एक दिन कहा, तुम और माँ के बीच हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या तुम सोचते हो कि हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं? तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे के लिए हमेशा अलग अलग दुनिया में रहेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी माँ के दबाव में आकर मेरी उपेक्षा कर रहे हो। राजेश को यह सुनकर दुहक हुआ, लेकिन उसकी माँ की बातों ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। माया की ये बातें उसे कचोट रही थीं, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से इस रिश्ते में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा था। माया, मुझे लगता है कि तुम अब अपनी माँ से समझने की कोशिश करो, राजेश ने कहा। मैं अपनी माँ को पूरी तरह से जानता हूँ और मुझे लगता है कि वह मुझे केवल सही मार्ग पर चलने की सलाह दे रही हैं। माया को यह सुनकर गुस्सा आ गया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से भर दिया है। तुम क्या चाहते हो, राजेश, कि मैं अपनी जिंदगी से हार मान लूं? राजेश अब असमंजस में था। उसे यह महसूस हो रहा था कि माया की बातें अब उसकी ओर से नहीं, बल्कि एक अजनबी की तरह आ रही हैं। माया का इरादा बदलना। माया अब समझ चुकी थी कि गोमती देवी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। वह जितना भी अपनी योजना पर काम करती, गोमती देवी की समझ और प्यार उसे हर कदम पर पछाड़ देते थे। माया ने महसूस किया कि उसे अपनी रणनीति को और अधिक चालाकी से बदलने की जरूरत है। वह अब सीधे तौर पर गोमती देवी के खिलाफ एक कदम और बढ़ाने की योजना बना रही थी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि अब समय सही नहीं है। उसने सोचा, अगर मुझे अभी अपनी योजनाओं को बदलना है, तो मुझे पहले खुद को पूरी तरह से साबित करना होगा। माया ने यह तय किया कि वह अब गोमती देवी के खिलाफ खुला संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि वह धीरे धीरे उसे और उसके परिवार को अपनी ओर मोड़ेगी। उसका इरादा यह था कि वह गोमती देवी की छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी, ताकि राजेश का विश्वास उस पर पूरी तरह से हो सके। नई शुरुआत। अब माया ने तय किया कि वह घर के छोटे छोटे कामों में अधिक सक्रिय हो जाएगी और गोमती देवी को यह दिखाएगी कि वह भी घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकती है। उसने गोमती देवी से सीधे मुकाबला करने के बजाय उसके विचारों को बदलने की योजना बनाई। वह जानती थी कि अगर उसने गोमती देवी को अपने जाल में फंसाने का सही समय देखा, तो वह पूरी तरह से उसे पराजित कर सकती थी। इस बीच गोमती देवी अब और भी सतर्क हो गई थी। वह माया की योजनाओं को अब और अधिक समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह यह जानती थी कि माया के साथ मुकाबला करना आसान नहीं होगा। उसे अपनी अंतिम रणनीति को तैयार करने का समय था, ताकि वह अपने बेटे को पूरी तरह से उसकी पत्नी की जाल से बाहर निकाल सके। गोमती देवी की अंतिम रणनीति। गोमती देवी अब हर पल चौकस और सतर्क रहती थी। माया के दिमाग में जो योजना थी, वह धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। राजेश के दिल में माया ने जो जगह बनाई थी, उसे फिर से जीतने के लिए गोमती देवी को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना था। अब उसे अपनी रणनीति को बिल्कुल सटीक रूप से लागू करना था, ताकि माया की चाल को विफल किया जा सके और वह अपने बेटे को पूरी तरह से अपने प्रभाव में न ला सके। माया की सास के प्रति जो नफरत थी, वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गोमती देवी की आंखों में एक दृढ़ता थी
और उसने तय कर लिया था कि वह माया को उसकी रणनीतियों में मात देगी। लेकिन यह एक कठिन युद्ध था और गोमती देवी जानती थी कि अब इस युद्ध में केवल दिमागी लड़ाई ही नहीं बल्कि अपने पारिवारिक रिश्तों की स्थिरता को भी बनाए रखना था। माया के खिलाफ सोची समझी चाल। गोमती देवी ने माया के खिलाफ अपनी योजना को और मजबूत किया। उसने सबसे पहले यह देखा कि माया कभी भी उसे सीधे तौर पर चुनौती नहीं देती थी, बल्कि वह हमेशा राजेश के माध्यम से उसे दबाव में डालने की कोशिश करती थी। गोमती देवी ने यह तय किया कि वह अब माया के इन नकारात्मक प्रभावों को सीधे तौर पर दूर करेगी, लेकिन इस बार वह बहुत ही चालाकी से काम करेगी। एक दिन गोमती देवी ने घर में छोटे बड़े बदलावों की शुरुआत की। पहले तो उसने माया को सीधे तौर पर अपनी सास की भूमिका में खड़ा करने की योजना बनाई। वह जानती थी कि माया को घर के सारे काम में संलिप्त करने से उसकी असलियत खुलकर सामने आएगी। अगर माया घर के पारंपरिक कामों में अपनी असमर्थता दिखाती है तो वह खुद को राजेश के सामने बेनकाब कर सकती थी। गोमती देवी ने अपने बेटे राजेश से कहा, राजेश, हमें घर के कामों में थोड़ा बदलाव करना होगा। मैं चाहती हूं कि माया को घर की सभी जिम्मेदारियों का एहसास हो, क्योंकि सिर्फ बातों से कोई कुछ नहीं कर सकता। राजेश ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, माँ, क्या तुम सोचती हो कि माया को यह काम करना चाहिए? गोमती देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, बिल्कुल बेटे। हम सबको घर के कामों में हाथ बंटाना चाहिए। यह जरूरी है कि माया को हमारे पारंपरिक कामों की पूरी जिम्मेदारी मिले। राजेश को यह सलाह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने अपनी माँ की बात को नजरअंदाज किया और माया से यह चर्चा की। माया को यह सुनकर कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन वह जानती थी कि घर के कामों में उसे अब ज्यादा भागीदारी करनी पड़ेगी। माया का परीक्षण। माया, जो हमेशा से घर के कामों से बचने की कोशिश करती थी, अब घबराई हुई थी। वह जानती थी कि अगर उसे यह काम किए बिना बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह गोमती देवी के सामने पूरी तरह से असफल हो जाएगी। वह पहले तो छोटे कामों को टालने लगी, लेकिन गोमती देवी ने सबकी निगाहें उसकी ओर मोड़ दीं। एक दिन गोमती देवी ने माया से कहा, माया, घर की सफाई और खाना बनाने का काम हमेशा से हमारी पारंपरिक जिम्मेदारी रही है। मैं चाहती हूं कि तुम इसे निभाओ। घर को साफ सुथरा रखना सभी की जिम्मेदारी है। माया को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उसने धीरे धीरे यह काम करना शुरू किया, लेकिन गोमती देवी उसकी असमर्थता को महसूस कर रही थी। माया के हाथों से काम ठीक से नहीं हो पा रहा था और उसकी थकान और निराशा अब राजेश के सामने भी साफ दिखने लगी थी। राजेश को अब यह समझ में आने लगा था कि माया घर के कामों में कितनी असक्षम थी। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने माया को हमेशा एक आदर्श पत्नी और बहू के रूप में देखा था। लेकिन अब वह यह महसूस करने लगा था कि शायद उसकी माँ की बातों में कुछ सच्चाई हो। राजेश का बदलाव। राजेश ने अब अपनी माँ की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। पहले वह माया को सही समझता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि माया की चालाकियां उसे अपनी सास के खिलाफ खड़ा कर रही थीं। गोमती देवी के साथ उसके रिश्ते में जो खाई आई थी वह अब धीरे धीरे भरने लगी थी। एक दिन राजेश ने माया से कहा, माया, तुम पहले से बहुत थकी हुई हो, क्यों न हम थोड़ा आराम करें और घर के कामों में एक दूसरे की मदद करें। माया ने हैरान होकर राजेश की तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि मुझे यह सब बहुत मुश्किल लगता है। राजेश ने फिर कहा, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे काम की सराहना करने के बजाय मैंने कभी यह नहीं देखा कि तुम्हारे लिए यह कितना मुश्किल हो सकता है। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गई कि राजेश अब उसकी तरफ से पूरी तरह से नहीं खड़ा है।
यह बात उसे अंदर से खटकने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी सारी योजनाएं टूट रही हैं। गोमती देवी का विजय। अब गोमती देवी ने अपनी योजना को पूरा किया था। माया के घर के कामों में असफलता और उसकी थकान ने उसे पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। राजेश ने माया की असलियत को पहचान लिया था और गोमती देवी ने अपनी कड़ी मेहनत और समझदारी से अपने बेटे के दिल में फिर से अपनी जगह बनाई थी। गोमती देवी ने माया से कहा, देखो माया, जो तुमने किया वह तुम्हारी स्वार्थी मानसिकता को दिखाता है। परिवार में सबका सम्मान होना चाहिए और यह केवल घर के कामों से ही नहीं बल्कि प्यार और समझ से ही हासिल होता है। माया को अब यह एहसास हुआ कि उसने जितना सास के खिलाफ किया था उतना ही वह खुद को एक कोने में धकेल चुकी थी। राजेश अब अपनी मां के पक्ष में था और माया की योजना धीरे धीरे विफल हो गई थी। नई शुरुआत। गोमती देवी की जीत ने परिवार के रिश्तों को एक नई दिशा दी। अब राजेश और माया के रिश्ते में तनाव कम हो चुका था। गोमती देवी ने साबित कर दिया कि अगर किसी भी रिश्ते में समझदारी और प्यार हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। माया अब अपनी गलतियों को समझ चुकी थी और अपने परिवार के साथ फिर से सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही थी। माया का आत्ममंथन और बदलाव। गोमती देवी ने माया के खिलाफ अपनी चालें बुरी तरह से उलट दी थीं। माया, जो पहले अपनी चालाकियों और धोखाधड़ी से सबको अपने जाल में फंसा चुकी थी, अब खुद ही जाल में फंस चुकी थी। राजेश का उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेना और गोमती देवी के पक्ष में खड़ा हो जाना माया के लिए एक बड़ा झटका था। अब उसे यह एहसास होने लगा था कि वह अपने अहंकार और स्वार्थ के चलते परिवार से भी दूर हो चुकी थी। माया, जो पहले कभी अपने फैसलों पर गर्व महसूस करती थी, अब खुद को बिल्कुल अकेला और खोया हुआ महसूस कर रही थी। एक ओर गोमती देवी और राजेश का प्यार और परिवार के प्रति समर्पण था, वहीं माया के पास केवल अपनी नफरत और असफलताएं रह गई थीं। माया का आत्ममंथन। माया ने बहुत सोच विचार के बाद यह महसूस किया कि उसने अपने रिश्तों को बिना सोचे समझे बिगाड़ लिया था। उसने यह कभी नहीं समझा था कि परिवार में प्यार और सामंजस्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसका हमेशा यही ख्याल था कि वह हर चीज को अपने हिसाब से बदल सकती है, लेकिन अब वह समझ गई थी कि परिवार को जीतने के लिए प्यार और समझदारी चाहिए, न कि चालाकियां और साजिशें। एक दिन माया ने अकेले में बैठकर अपनी सारी गलतियों को सोचना शुरू किया। वह खुद से पूछने लगी, क्या मैं सचमुच अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रही थी? क्या मैं सच में अपने पति और सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही थी? माया की आंखों में पछतावा था। वह जानती थी कि उसने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण गोमती देवी के खिलाफ काम किया था और उसे अपमानित किया था। वह अब यह समझने लगी थी कि गोमती देवी ने हमेशा उसकी भलाई के लिए ही कुछ कहा था, लेकिन माया ने उसे कभी भी सही से नहीं समझा। माया को यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपनी भावनाओं और इच्छाओं के पीछे भागती रही थी और परिवार के सामंजस्य को कभी महत्व नहीं दिया। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि अगर उसे अपने जीवन में सही बदलाव लाना है तो उसे पहले खुद को बदलना होगा। माया का गोमती देवी से माफी मांगना। माया ने तय किया कि वह अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगी। उसने सोचा, अगर मुझे फिर से इस परिवार का हिस्सा बनना है तो मुझे अपने सभी रिश्तों को सच्चे दिल से सुधारना होगा। एक दिन माया ने गोमती देवी से मिलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि गोमती देवी उसकी सच्ची मंशा को समझ सकती हैं और वह उसे माफ कर सकती हैं। माया गोमती देवी के पास गई और धीरे से बोली, माँ, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। मुझे आपने जो भी कहा वह सब सच था।
मैंने अपनी स्वार्थी मानसिकता के चलते आपको और राजेश को बहुत चोट पहुंचाई। गोमती देवी ने माया को घबराया हुआ देखा और उसके दिल में एक हलचल सी हुई। वह पहले थोड़ी चुप रही, लेकिन फिर उसने माया की ओर देखा और कहा, माया, तुमने जो कुछ भी किया वह सिर्फ तुम्हारी कमजोरी थी, पर तुमने अपनी गलती को पहचाना, यह अच्छा है। कोई भी इंसान पूरी तरह से गलत नहीं होता, बस उसे अपनी गलतियां समझनी होती हैं। माया की आंखों में आंसू थे। माँ, मुझे सच में खेद है। मैंने आपको कभी सही से समझने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबी रही और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप मुझे अपना परिवार मानती थीं और मुझे उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए था। गोमती देवी ने उसे ढांढस देते हुए कहा, हम सभी गलतियां करते हैं, माया। पर किसी भी रिश्ते को अगर सही तरीके से निभाना है तो हमें दिल से उसे समझना होगा। और मैं जानती हूं कि तुम अब यह समझ चुकी हो। माया का बदलाव और परिवार में समर्पण। माया ने अपनी मां सास से माफी मांगने के बाद राजेश से भी अपनी गलतियों के बारे में बात की। उसने राजेश से कहा, राजेश, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे और मां के बीच दूरी बना दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी गलतियों का कितना बड़ा असर तुम दोनों पर पड़ेगा। मैं अब तुमसे और माँ से वादा करती हूँ कि मैं खुद को सुधारूंगी और हमारे परिवार को पहले स्थान पर रखूंगी। राजेश, जो अब माया की सच्चाई को समझ चुका था, ने उसे माफ कर दिया। वह जानता था कि माया ने अपनी गलतियों को पहचान लिया था और अब वह परिवार के साथ समर्पण और प्यार से पेश आना चाहती थी। समय के साथ माया ने अपनी हर आदत को बदलने की कोशिश की। उसने घर के कामों में मदद करना शुरू किया और गोमती देवी के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की। माया ने यह सीखा कि परिवार में सबसे ज्यादा महत्व एक दूसरे का सम्मान और समझदारी होती है। गोमती देवी ने माया की कोशिशों को देखा और धीरे धीरे उसे अपने परिवार का हिस्सा स्वीकार कर लिया। माया और गोमती देवी के बीच के रिश्ते में अब पहले जैसा तनाव नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे को समझते और सहायक बनते थे। परिवार की सामंजस्यपूर्ण स्थिति। माया के बदलाव ने परिवार में एक नई ऊर्जा भर दी थी। राजेश और माया के बीच भी अब कोई टकराव नहीं था। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्तों को संजोने लगे थे। गोमती देवी, जो पहले माया के प्रति संकोच करती थीं, अब उसे एक बेटे की तरह प्यार करने लगी थीं। माया ने अंततः यह समझ लिया था कि असली ताकत अपने रिश्तों में होती है, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। वह अब परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ चुकी थी और उसे निभाने में पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। नई शुरुआत। अब माया और गोमती देवी दोनों एक दूसरे की सलाह और समर्थन से अपने परिवार को एकजुट रखने की पूरी कोशिश करते थे। राजेश, जो कभी अपनी मां और पत्नी के बीच फंसा हुआ महसूस करता था, अब सशक्त महसूस करता था। वह जानता था कि उसके पास अब एक मजबूत और समझदार परिवार है, जो हर मुश्किल का सामना मिलकर कर सकता है। माया ने यह भी सीखा कि रिश्तों में संघर्ष होता है, लेकिन अगर उसे समझदारी और सच्चाई से निभाया जाए तो परिवार में प्यार और सामंजस्य बना रहता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।